Hello students, today's topic is homeostasis. Homeo means same and stasis means the homeostasis means balanced steady state of the internal environment. This homeostasis it is a self-regulating physiological process by which any living organism tend to maintain stability. और आपने जैसे बुक्स में पढ़ा ही होगा कि homeostasis it is a condition in which the internal environment of body remain constant even change in the external environment. मतलब आपकी बॉडी का फॉर एग्जांपल बाहर आजकल समर है, बाहर गर्मी है, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। आज बॉडी का बाहर इन्वायरमेंट अगर 42 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। मेंटेन क्यों कर रही है? बहुत सारी एक्टिविटीज अगर मेंटेन ना करे तो बहुत सारी एक्टिविटी हिंड्रेंस होगी। फॉर एग्जांपल एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो होमोस्टासिस का मतलब क्या है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी जो है इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करे रखती है। और होमोस्टासिस जो है दिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन लाइफ। ये होमोस्टासिस सर्वाइवल लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। होमोस्टासिस जो होती है इसमें आप इससे पहले ये देख लीजिए कि होमोस्टासिस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। 3 स्टेप हैं जो हमारे होमोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेंसरी और रिसेप्टर्स बोलते हैं, सेकंड इज कंट्रोल सिस्टम एंड थर्ड वन इज इफेक्टरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे मॉनिटर द कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं? बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन, ये एक सेंसरी एक रिसेप्टर्स हैं। बैरो रिसेप्टर, जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आपकी बॉडी उसको सेंस कर रही है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कीमो सेंसर होते हैं, बॉडी में जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उनको। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मैकेनिको टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को, प्रेशर को, हीट को मॉनिटर करते हैं। सेकंड इज कंट्रोल सिस्टम। अब जो सेंसर हैं या जो रिसेप्टर्स हैं ये फर्स्ट सेंस करेंगे और आपके कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे। आपका ब्रेन जो है आपका कंट्रोल सेंटर है, तो अब ब्रेन जो है आपके सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर्स को और वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है या स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये 2 पाथवे होते हैं होमोस्टेसिस के। फर्स्ट इज नेगेटिव पाथवे, नेगेटिव फीडबैक, एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो होता है इसमें आपकी बॉडी होमोस्टेसिस को कंट्रोल कर रही है, दूसरे में भी कंट्रोल कर रही है। और इसमें जो कंट्रोल कैसे करती है? बाय रिड्यूसिंग और स्टिमुलेटिंग द प्रेशर। अब अगर मान लीजिए ज्यादा बाहर हीट ज्यादा है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन कर रही है। अगर बाहर टेम्परेचर कोल्ड है तो फिर भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन कर रही है बाय रिलीजिंग सम हार्मोन। या जैसे अगर वैसे ही अगर मान लीजिए बाहर कंडीशन ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो स्वेट के थ्रू आपके बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगी। अगर बाहर कोल्ड ज्यादा है तो वो ऐसे मेंटेन करेगी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। पॉजिटिव फीडबैक में इसमें क्या होता है? इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस टू पुश द वेरिएबल फर्दर। मींस जो इनिशियल इसमें हमारा जो इनिशियल जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए बॉडी में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को एक लिमिटेड टाइम तक और इंक्रीज कर देगी। तो इसको इसलिए इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब जो है उसको और बढ़ाना। अब ये काम कैसे करता है? फर्स्ट जो है हमारा, अगर हम देखें बॉडी टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है, अगर हम चेक ये एक मैकेनिज्म देखें तो हाइपरथर्मिया मींस बॉडी का टेम्परेचर, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हुआ तो हमारे जो हीट रिसेप्टर हैं, जो हमारी स्किन है, दिस आर द सेंसरी रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे? सेंस करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देन दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर आपके ब्रेन को इन्होंने इंफॉर्मेशन
सेंड कर दी। अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, इफेक्टर्स को, वहां से इफेक्टर्स को बोला कि आप फॉर स्वेट इंक्रीज करिए, स्वेट प्रोड्यूस करिए, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को इंफॉर्मेशन सेंड हुई कि आप स्वेट रिलीज करिए। सेकंड, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन। दूसरा क्या हुआ, जो क्योंकि हमारे स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होता रहता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो ब्लड जो है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रिलीज करता रहता है, वहां से जो स्किन के थ्रू से रिलीज करता रहता है। इसको जब इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द स्किन, दिस कंडीशन इज नोन एज वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन भी बोलते हैं। स्वेट होगा, रिलीज होगा। और आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन रेड हो जाती है। रेड क्यों होती है? बिकॉज वो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट, दो मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं, एक तो बॉडी स्वेट रिलीज करती है, सेकंड एक तो बॉडी स्वेट रिलीज कर रही है, सेकंड जो हमारी बॉडी रेड होती है बिकॉज जो स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरी है वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है? टू रिलीज द हीट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज वैसोडाइलेशन। अब क्या हुआ, जब इफेक्टर्स ने, अब हमारे पास ज्यादा स्वेट रिलीज हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और हमारी स्किन फिर कूल होगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो गया। नेगेटिव फीडबैक। अब अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ें, इसके थ्रू पढ़ें, तो पहले क्या हुआ, स्टिमुलेट, बॉडी टेम्परेचर, बाहर जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो, हमारे बहुत सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी, बहुत सारे आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, बहुत सारे मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको होमोस्टेसिस जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल या एनिमल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है, स्टिमुलस हुआ, हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने, बॉडी जो स्किन है वो सेंसरी ऑर्गन है, रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने उसे सेंस किया। अब उन्होंने सिग्नल जो है वो कंट्रोल सेंटर ब्रेन को सिग्नल सेंड कर दिया। जो सेंटर ब्रेन ने अब उस सिग्नल को जो इफेक्टर्स हैं वहां पे सेंड किया कि ज्यादा से ज्यादा स्वेट रिलीज करो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्वेट इंक्रीज करो और ब्लड फ्लो इंक्रीज करो। तो इससे बोलते हैं फीडबैक। जैसे ही स्वेट हुआ तो इवेपोरेशन हुई, हमारी बॉडी कूल हुई। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, इंक्रीज स्वेटिंग, स्टिमुलेट रिमूवल ऑफ होमोस्टेसिस, रिस्टोर्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मींस, हाइपर मींस जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। सेम एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया, मींस जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा। हाइपर मींस इंक्रीज और हाइपो मींस डिक्रीज। अगर बॉडी में ग्लूकोज का, डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारे जो पेंक्रियास सेल है, पेंक्रियास के जो बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो है, दे प्रोड्यूस द इंसुलिन। स्ट्रेस इंक्रीज, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, जो पेंक्रियास के जो सेल है उन्होंने सेंसर किया, वो दे ज्यादा रिसेप्टर्स यहाँ पे। अब उन्होंने सेंस किया कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, देन ब्रेन के पास सिग्नल गया, ब्रेन ने पेंक्रियास के सेल को, इफेक्टर को सिग्नल सेंड किया कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, इंसुलिन ने जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर दिया आपके लीवर और मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया तो ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो गया और हमारा ये कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, इसमें जो अगर मान लीजिए स्ट्रेस है तो स्ट्रेस और कुछ टाइम तक बढ़ जाएगा। मींस होमोस्टेसिस सिस्टम यूटिलाइजिंग पॉजिटिव फीडबैक एग्जिबिट टू प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, वन इज टाइम लिमिट और सेकंड इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है इसमें दो तरह से, एक तो एक पर्टिकुलर इसकी टाइम लिमिट है, वहीं तक ये पॉजिटिव मींस इंक्रीज होता रहेगा और स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बॉडी में स्ट्रेस है तो सेंसर ऑर्गन रिसेप्टर ने उस स्ट्रेस को सेंस किया, कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन करी, उन्होंने इफेक्टर को इंफॉर्मेशन सेंड करी और वो स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज हो गया। दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक में जो चीज बढ़ रही है वो वैसे ही और ज्यादा बढ़ती रहेगी कुछ टाइम लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है
बेबी बर्थ के टाइम क्या होता है, जब बेबी बर्थ का टाइम रहता है तो जो बेबी है वो यूट्रीन वॉल जो होती है मदर की, उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। अब वहां पे जो नर्व जो वहां पे होती हैं वो दे सेंड द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड किया। और जब उनको वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन रिलीज करा ऑक्सीटोसिन, और वो क्या करेगा, ब्लड में रिलीज हुआ और उस स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और इंटेंसिफाइड स्ट्रेस हुआ। जैसे ही बेबी बर्थ हुआ वो स्ट्रेस फिर रिलीज हो गया। मींस इट इज ए टाइम लिमिटिंग प्रोसेस और इट इज इंटेंसिफाइड प्रोसेस। मींस जो स्ट्रेस बढ़ रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक टाइम लिमिट का बेबी बर्थ के टाइम, बेबी बर्थ के जैसे बेबी बर्थ हुआ वो स्ट्रेस रिलीज हो गया। इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है दिस होम्योस्टैसिस वो खत्म होता है। थैंक यू।